ये कहानी है सुलेमान और रीना की। इनकी शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन अपनी कोई औलाद इन्हें नहीं हुई थी। इस साल इन्होंने तय किया था कि इस होली पर वो अनाथ आश्रम से एक बच्ची गोद लेंगे। साथ ही वे अनाथ आश्रम के बच्चों को देने के लिए कई सारे रंगों के पैकेट, पिचकारियाँ और कपड़े खरीद रहे थे। साहब 50 पिचकारियाँ बोली ना आपने? हाँ, 50 पिचकारियाँ और इतने ही रंगों के पैकेट भी। साहब पूरे मोहल्ले वाले को पिचकारी खरीद कर बांट रहे हैं क्या? उसकी बात को सुनकर सुलेमान और रीना एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। फिर रीना ने सुलेमान से कहा, सुलेमान, अब सिर्फ मिठाइयों के डिब्बे रह गए हैं, वो हम अनाथ आश्रम के रास्ते में आने वाली मिठाई दुकान से कलेक्ट कर लेंगे। वैसे तुमने उन्हें फोन तो कर दिया था ना, क्योंकि कल तो होली है, सारी दुकानें बंद रहेंगी। अरे हाँ, कर दिया था फोन, वो हमारा ही इंतजार कर रहे हैं। फिर उन्होंने सामान अपनी कार में रखा और मिठाई की दुकान की ओर निकल पड़े। सुलेमान, कल हमारे घर में भी किसी बच्चे की किलकारी गूंजेगी। रंग तो कल बहुत लोग खेलेंगे, लेकिन हमारी जिंदगी में जो रंग कल आएगा वो हमारी काली जिंदगी को रंगीन कर देगा। दोनों बातें करते हुए मिठाई की दुकान की ओर जा ही रहे थे, तभी सड़क पर एक दृश्य देखकर वो चौंक गए। रीना के मुंह से तो उस दृश्य को देखकर चीख निकल गई। सुलेमान, वो बच्ची गिर जाएगी उस बड़े से गड्ढे में। मेन होल का ढक्कन खुला हुआ है। रीना और सुलेमान ने देखा कि एक 8 महीने की छोटी सी बच्ची घुटनों के बल पर चलती हुई सड़क पर रोते हुए आ रही है, और वो धीरे धीरे उस मेन होल की ओर बढ़ रही थी जिसका ढक्कन खुला हुआ है। आसपास और भी लोग हैं, लेकिन वे सभी होली की खरीदारी में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा था। हे भगवान, ये किसकी बच्ची है? सुलेमान, इसे बचाओ। रीना ने सुलेमान को उस बच्ची को बचाने के लिए कहकर उसकी ओर देखा, लेकिन सुलेमान तो उसके पहले ही गाड़ी का दरवाजा खोल भागता हुआ उस बच्ची की ओर बढ़ रहा था। धीरे धीरे मेन होल और उस बच्ची की दूरी कम होती जा रही थी। सुलेमान अपनी पूरी ताकत से दौड़ा जा रहा था, तभी एक कार उसके सामने से गुजरी। वो उससे टकराते टकराते बचा। ओए पागल, नशे में है क्या? अभी मेरी गाड़ी के नीचे आकर हो जाती ना हैप्पी होली, पागल कहीं का। लेकिन सुलेमान का ध्यान न तो उस कार वाले पर था और न ही उसने क्या बोला उस पर। उसका ध्यान तो उस मासूम सी बच्ची पर था जिसे उसे बचाना था। और भगवान का लाख लाख शुक्र कि उसने उस बच्ची को, जो बिल्कुल ही उस मेन होल के नजदीक पहुंच गई थी, उसे बचा लिया और उसे गोद में उठाकर ऐसे पकड़ लिया जैसे कि अब वो उस पर कोई मुसीबत नहीं आने देगा। जरा सी देर हो जाती तो बहुत अनर्थ हो जाता। वो बच्ची अभी भी रोए जा रही थी। आसपास गुजर रहे लोगों की नजर अब उस बच्ची पर चली गई थी। वो सुलेमान और उस बच्ची को घूर घूर कर देख रहे थे। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही है? हाँ, माँ कहाँ है तुम्हारी? लेकिन 8 महीने की वो मासूम सुलेमान को क्या जवाब देती कि उसके साथ क्या हुआ है। कुछ घंटे पहले की बात है। अपनी 8 महीने की छोटी सी बच्ची गुड़िया को घुटने के बल चलता देखकर राजकुमार और शकुंतला के चेहरे पर ऐसी खुशी थी जिसे शब्दों में नहीं बतलाया जा सकता। शकुंतला, कुछ दिनों के बाद हमारी बेटी तो चलने लगेगी, हमारा हाथ पकड़कर। हाँ बिल्कुल, चलते चलते वो कभी गिरेगी, कभी संभलेगी, फिर तो सारा दिन हमें वो अपने पीछे भगाएगी। हाँ शकुंतला, भगाएगी तो। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी राजकुमार की माँ विमला दूसरे कमरे से निकलकर बाहर आई और कहा, तू भी मुझे बहुत भगाता था जब तू इसकी उम्र का था। जानती है बहू, 1 मिनट भी ये स्थिर बैठ ही नहीं सकता था। मेरी नजर जरा सी से हटी नहीं कि ये तो गायब, कभी इस कमरे में तो कभी उस कमरे में, और कभी कभी तो पलंग के नीचे। क्या माँ, मैं इतना शैतान था? मुझे तो कुछ याद ही नहीं। अब तो इतना छोटा था कि तुझे क्या याद रहेगा वो सब। वैसे याद तो तुझे अब भी नहीं रहता कुछ, इतना बड़ा हो गया है फिर भी। ये कहकर विमला ने अपने इकलौते बेटे राजकुमार के कान को प्यार से खींचा। अरे माँ, ये क्या कर रही हो? अब मैं कोई छोटा बच्चा तो नहीं रहा, अब तो मैं भी बाप बन गया हूँ, एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया का। उससे मैंने कहाँ इनकार किया, लेकिन कल होली है ना, मैंने तुम्हें लिस्ट दी थी, फिर भी तुम आधी चीजें भूल गए। अरे माँ, वो मैं ना लिस्ट रखकर भूल गया था, और जब मार्केट गया तो देखा कि जेब में तो सामान की लिस्ट ही नहीं है, इसलिए थोड़ा मोड़ा जो याद आया वो ले आया। राजकुमार की बातों को सुनकर विमला ने कहा कि अरे क्या ले आया तू? रंग लाए ही नहीं, गुलाल भी सिर्फ एक ही पैकेट लाया है, और मसाले तो तुझे एक भी याद नहीं रहे। कल कितनी सारी चीजें बनानी है, वो कैसे बनेंगी? तुम्हें तो पता है ना कल कितने लोग आएंगे। अरे माँ, तू टेंशन मत ले, मैं अभी लेकर आता हूँ। रुक, तू अब अकेले मत जा, बहू को भी साथ ले जा, उसे लिस्ट की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, जल्दी आना, तब तक मैं गुड़िया के साथ खेलती हूँ। ये कहकर विमला ने गुड़िया को अपनी गोद में उठा लिया
और उसे पुचकारने लगी। राजकुमार और शकुंतला अपनी बाइक से सामान लेने के लिए निकल गए। अपने घर से वो कुछ ही दूरी पर गए थे, तभी एक उड़ता हुआ गुब्बारा जिसमें रंग भरा था उसकी आंखों पर आकर लगा। वो गुब्बारा इतनी जोर से लगा कि राजकुमार के मुंह से चीख निकल पड़ी। आंख पर चोट लगने के कारण राजकुमार की बाइक अनियंत्रित हो गई और सामने डिवाइडर से जा टकराई। राजकुमार और शकुंतला गंभीर रूप से घायल हो गए। शकुंतला, कुछ देर में वहाँ लोगों की भीड़ लग गई, लेकिन किसी ने उनकी मदद की कोशिश नहीं की। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है जी। सांस भी नहीं ले पा रही मैं कुछ करता हूँ, तू फिक्र मत कर, मैं कुछ करता हूँ। राजकुमार खुद से उठने की कोशिश करता है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वो उठ नहीं पाता है। उसकी आंखों के आगे भी अंधेरा छा रहा था। उसे ये तो दिख रहा था कि उसके सामने लोगों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन किसी के चेहरे उसे दिखाई नहीं दे रहे थे। उसने ये भी देखा कि कुछ लोग वीडियो भी बना रहे हैं। वो कराहते हुए उनसे मदद की गुहार लगाने लगा। हमें हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए, प्लीज हमें हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए। तभी शकुंतला ने दर्द से कराहते हुए कहा, लगता है मैं नहीं बचूंगी। मुन्नी का था। इतना कहते ही शकुंतला की गर्दन एक ओर लुढ़क गई और वो चली गई, सारे दर्द और रिश्ते नाते को यहीं छोड़कर। राजकुमार शकुंतला को आवाज लगा रहा था, शकुंतला, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? बोलो ना। राजकुमार की आवाज भी अब कांपने लगी थी। थोड़ी देर तड़पने के बाद वो भी शकुंतला के पीछे पीछे उस बेदर्द दुनिया को छोड़कर चला गया, जहाँ पर एक्सीडेंट के बाद मदद नहीं की जाती, वीडियो बनाया जाता है। संयोग से राजकुमार का पड़ोसी गिरधर उसी रास्ते से गुजर रहा था, लेकिन जब तक वो उनके पास पहुंचता, वे दोनों दम तोड़ चुके थे। उसने पुलिस को फोन किया। सर, यहाँ पर मेरे पड़ोसी का एक्सीडेंट हो गया है और वो उसकी पत्नी दोनों खत्म हो गए हैं। आप लोग जल्दी से यहाँ आ जाइए सर। थोड़ी देर बाद पुलिस आई और उन दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने लगी। पुलिस ने राजकुमार की मां को फोन कर इस भीषण दुर्घटना की खबर सुनाई। उस समय विमला मुन्नी के साथ घर के बाहर वाले बागान में टहल रही थी। ये आप क्या कह रहे हैं? ये सच नहीं है। विमला को ये खबर सुनते ही हार्ट अटैक आ गया और वो भी चल बसी। उधर वो बेचारी छोटी सी गुड़िया जो खेल रही थी, उसे तो पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो गया है। वो अपनी दादी के मृत शरीर से लिपटकर बहुत देर तक खेलती रही, फिर जोर जोर से रोने लगी और जब उसकी दादी नहीं जागी तो वो घुटने के बल चलते हुए सड़क पर आ गई। उस मासूम को क्या पता था कि सड़क पर कितना खतरा है। रीना, हमें पता करना होगा कि ये बच्ची किसकी है। लगता है इसके माता पिता को बिल्कुल भी पता नहीं है कि ये बच्ची इस तरह बाहर निकल आई है। वो बच्ची को लेकर लोगों से उसके माता पिता के बारे में पूछते चले जा रहे थे। तभी गिरधर की नजर उन पर पड़ी और उसने उन्हें सारी बात बताई। हे ईश्वर, ये कैसा न्याय है आपका? इस नन्ही सी बच्ची का सब कुछ छीन लिया आपने। सुलेमान, ईश्वर एक साथ सारे दरवाजे बंद नहीं करता है, वो एक न एक दरवाजा खोल कर रखता है। मैं समझा नहीं। सुलेमान, हमें बच्ची गोद लेनी थी, क्यों ना हम इस मासूम को गोद ले ले और इस होली इसके और अपने जीवन में वो रंग भरे जिसकी हम दोनों को जरूरत है। अगले दिन होली थी। सुलेमान और रीना अपने तय प्रोग्राम के तहत अनाथ आश्रम गए, लेकिन इस बार उनकी गोद में एक नन्ही सी बच्ची भी थी जो सभी को देखकर मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, आप भी जरूरतमंद के जीवन में रंग भरें और इस होली पर उनके जीवन को बनाए रंगीन। और हाँ, गुब्बारे में रंग भरकर किसी को ना मारे, तभी आपकी होली बनेगी हैप्पी होली। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें